हेलो स्टूडेंट्स। आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के शॉर्ट पेपर की जानकारी देने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट है जूलॉजी। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, नीट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक बताए गए हैं, जो कि 2019 के बीएससी नर्सिंग के पेपर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे 71 क्वेश्चन से स्टार्ट है, सेकंड पार्ट है ये। एडर्नल ग्लैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एडर्नल ग्लैंड कहाँ से ड्राइव होता है, कहाँ से ये उत्पन्न होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। एडर्नल ग्लैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एडर्नल ग्लैंड जो है, ग्लैंड यानी गिल्ट या गांठ कह सकते हैं, जो एडर्नल ग्लैंड जो ड्राइव्ड होता है, प्राप्त होता है, ये जो प्राप्त होता है, इसमें सी ऑप्शन सही है, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म और मीजोडर्म से एडर्नल ग्लैंड उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, एडर्नल ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। एडर्नल ग्लैंड्स जो होते हैं ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ये युग्म या जोड़े में होते हैं। लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज, किडनीज के ये टॉप में होते हैं। ईच एडर्नल ग्लैंड हैज टू पार्ट्स, हर एक एडर्नल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल एडर्नल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल एडर्नल मेडुला, जो कि इसके एटर्नल, हर एक जो एडर्नल ग्लैंड है इसके दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक्सटर्नल एडर्नल कॉर्टेक्स, जो बाहरी एडर्नल कॉर्टेक्स होता है, एंड इंटरनल एडर्नल मेडुला, और जो भीतरी इंटरनल मेडुला होता है। द एडर्नल कॉर्टेक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मेजोडर्म। एडर्नल कॉर्टेक्स जो है ये मेजोडर्म से प्राप्त होता है। ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जो भ्रूण होता है। द एडर्नल मेडुला डेवलप्स फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रो। जो एडर्नल मेडुला है ये डेवलप्स फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। न्यूरो एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से ये डेवलप होता है, विकसित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था एडर्नल ग्लैंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो एडर्नल ग्लैंड है ये ड्राइव होता है, ऑप्शन सी सही है, एक्टोडर्म एंड मिजोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल इज प्रोमोटेड बाय। एसेसरी का मतलब सहायक है, एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर है इन फीमेल, फीमेल्स में, इज प्रोमोटेड बाय, उसमें किससे प्रोमोटेड होते हैं वो, किसमें, किससे उसमें वृद्धि होती है? ऑप्शन है ए एंड्रोजन, बी प्रोगेस्ट्रियोन, सी एक्टोजेन, डी टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, एस्ट्रोजेन। एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल इज प्रोमोटेड बाय, करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजेन। एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल में होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है, प्रोमोटेड होते हैं, वो एस्ट्रोजेन से होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, एस्ट्रोजेंस आर सेक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिसल्स। जो एस्ट्रोजेन से होते हैं ये सीक्रेटेड होते हैं, इनका जो सेक्रेशन होता है, श्रावण जो होता है, ये बाय सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिसल्स, ये ग्राफियन फॉलिसल से सेल से होता है। एस्ट्राडियोल इज द प्रिंसिपल फेमिनाइजिंग एस्ट्रोजेन। एस्ट्राडियोल, एस्ट्राडियोल जो है ये इज द, एस्ट्राडियोल जो होता है प्रिंसिपल होता है फेमिनाइजिंग एस्ट्रोजन। इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये स्टिमुलेट्स करता है, उसको उत्तेजना करता है, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान, जवानी के दौरान, एंड मेंटेन्स दैम थ्रू द रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ एडल्ट लाइफ, और उनको वो मेंटेन्स रखता है रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ एडल्ट लाइफ में। तो यहाँ क्वेश्चन था, एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल इज प्रोमोटेड बाय। एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल में होते हैं उनमें उनमें कौन प्रमोट करता है, उनमें कौन वृद्धि करता है? करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन इज।
एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन कौन सा होता है? रिसेसिव जीन जो एक्स लिंक है वो कौन सा है? ऑप्शन है ए ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल, बी ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फीमेल, सी लेथल, डी सब लेथल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है वो ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मेल, हमेशा मेल में वो एक्सप्रेस होता है। इसका सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है इसका, X linked genes are represented twice in female and once in male। जो X linked जीन होते हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं ये ट्वाइस इन फीमेल, फीमेल्स में ट्वाइस होते हैं और मेल में वंस होते हैं, एक बार होते हैं। द रिसेसिव एक्स लिंक जीन्स हैव करेक्टरिस्टिक्स क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जो रिसेसिव एक्स लिंक जीन्स हैं उसमें उनका जो गुण होता है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस मतलब उत्तराधिकारी, और क्रिस क्रॉस आड़ा तिरछा जो क्रिस क्रॉस होता है इनमें, डेट इज मेल ट्रांसमिट्स हिज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन टू हिज ग्रैंडसन। जो मेल है वो ट्रांसमिट करता है अपना एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन टू हिज ग्रैंडसन, अपने ग्रैंडसन को, थ्रू हिज डॉटर, अपनी डॉटर के द्वारा। द सेक्स रिसेसिव जीन्स दस अफेक्ट्स द मेल मोर देन द फीमेल। जो सेक्स रिसेसिव जीन्स हैं इसलिए ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं मेल को मोर देन द फीमेल्स, फीमेल्स के मुकाबले। दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ होमोलॉग ऑफ दिस जीन। तो ये इसका जो कारण होता है एब्सेंस ऑफ होमोलॉग ऑफ दिस जीन ऑन वाई क्रोमोसोम टू चेक इट्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच बी इजा। एच बी क्या होता है? ए रिप्रोडक्टिव पिगमेंट, बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सी कार्बोहाइड्रेट, डी फैट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एच बी जो है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग डीप रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन जो होता है ये आयरन कंटेनिंग डीप रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, प्रेजेंट इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में जो है प्रेजेंट होता है। इट बिकम्स ब्राइट रेड व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये ब्राइट रेड हो जाता है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे एच पी इजात, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एच बी जो है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल सेक्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ। जो बाइल सेक्रेशन है, बाइल का जो पित्त का जो सेक्रेशन होता है, श्रावण होता है, इज प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? टू द कंसंट्रेशन ऑफ, किसके कंसंट्रेशन के बराबर है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी फैट, सी कार्बोहाइड्रेट, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी फैट। बाइल सेक्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फैट। इसका एक्सप्लेनेशन है द लीवर प्रोड्यूसेस एंड सेक्रेट 250 मिलीलीटर टू 1500 मिलीलीटर ऑफ बाइल पर डे। जो लीवर है ये प्रोड्यूस करता है और सेक्रेट्स करता है 250 ml टू 1500 ml ऑफ बाइल पर डे। हर दिन 250 ml से 1500 ml तक का बाइल ये प्रोड्यूस और सेक्रेट्स करता है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल आर, जो बाइल के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मुख्य जो घटक हैं वो होते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड phospholipids। The bile salts play a very important role in the digestion of fats। जो बाइल साल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स के पाचन में। द बाइल साल्ट विच आर पार्टली वाटर एंड पार्टली लिपिड सॉल्युबल। जो बाइल साल्ट होता है ये पार्टली वाटर होता है और पार्टली लिपिड सॉल्युबल होता है। इमल्सिफाई द फैट पार्टिकल्स एंड एज अ रिजल्ट द फैट ड्रॉप्स एक्वायर्ड अ ग्रेटर सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ। लिगामेंट जो होता है ये मेनली मेड अप ऑफ, मुख्यतः किससे बना होता है? तो यहाँ बताना है लिगामेंट, जिसको कि हिंदी में अस्थिबंध कहते हैं, ये मेनली मेड अप ऑफ किससे मुख्य रूप से बना होता है? ऑप्शन है रेटिकुलिन, इलास्टिन, मायोसिन, डी कोलेजॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोलेजन। इसका जो करेक्ट आंसर है लिगामेंट इज मेनली मेड अप ऑफ, करेक्ट आंसर है कोलेजन। इसका एक्सप्लेनेशन है लिगामेंट इज टफ कोड और फाइब्रस बैंड। लिगामेंट जो होते हैं ये टफ कोड होते हैं या फिर फाइब्रस ये बैंड होते हैं ऑफ डेंस रेगुलर connective tissue that contains numerous parallel arrangement of collagen fibers. It connects bone or cartilages and
सर्व्स टू स्ट्रेंथन जॉइंट्स। तो ये बोन और कार्टिलेजेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, सर्व्स टू स्ट्रेंथन जॉइंट्स, और जॉइंट्स को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्रेशन ऑफ पैंक्रेटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। जो पैंक्रेटिक जूस का सीक्रेशन होता है, श्रावण होता है, वो किससे स्टिमुलेटेड होता है? ऑप्शन ए गैस्ट्रीन, बी सेक्रेटिन, सी एंट्रियोगैस्ट्रेरॉन, डी एंट्रोकिनेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेक्रेटिन। सेक्रेशन ऑफ पैंक्रेटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। जो पैंक्रेटिक जूस का सेक्रेशन होता है, वो जो स्टिमुलेटेड होता है वो सेक्रेटिन से होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है द सेक्रेशन ऑफ पैंक्रेटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय बोथ सेक्रेटिन एंड cholecystokinin CCK. These two hormones, however, are secreted in response to different stimuli and they have different effects on the composition of pancreatic juice. तो यहाँ पे क्वेश्चन था सेक्रेशन ऑफ पैंक्रेटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, करेक्ट आंसर है सेक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 64 कोडॉन्स ओनली 61 कोड्स फॉर 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स, दिस कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड। आउट ऑफ 64 कोडॉन्स के आउट ऑफ ओनली 61 कोड्स फॉर 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स, दिस कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड। जो जेनेटिक कोड का ये जो गुण होता है, करेक्टर होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डिजेनरेसी, बी नॉन एम्बियस नेचर, सी रिडंडेंसी, डी ओवरलैपिंग। करेक्ट आंसर है ए डिजेनरेसी। जेनेटिक कोड इसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आउट ऑफ 64 कोडॉन्स ओनली 61 कोड्स फॉर द 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स, दिस कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है डिजेनरेसी। इसका एक्सप्लेनेशन है जेनेटिक कोड इज डीजनरेट, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड मोर देन वन कोडॉन कैन बी यूज्ड। तो जेनेटिक कोड होते हैं ये डीजनरेट होते हैं, विकृत हो जाते हैं। दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर एमिनो एसिड, किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन कैन बी यूज्ड, किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन का यूज़ कर सकते हैं। डिजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड इज यूज टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट ऑफ। जो डिजनरेसी होती है जेनेटिक कोड की, इसका यूज़ किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए द प्रेजेंस ऑफ 61 फंक्शनल कोडॉन्स। जो 61 फंक्शनल कोडॉन्स होते हैं फॉर 20 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आउट ऑफ 64 कोडॉन्स ओनली 61 कोड्स फॉर द 20 डिफरेंट एमिनो एसिड, दिस कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है डिजनरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन। क्रॉसिंग ओवर जो होता है किसमें ऑकर होता है? ए जाइगोटीन, बी लेप्टोटीन, सी पैसेथीन, डी डिप्लोथीन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पैसेथीन। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन, क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये ऑकर होता है किसमें उपस्थित होता है? करेक्ट आंसर है पैसेथीन। इसका एक्सप्लेनेशन है क्रॉसिंग ओवर दैट इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। क्रॉसिंग ओवर यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स का जो आदान प्रदान है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, क्रोमाटिड्स मतलब अर्धसूत्र, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस एक समान जो सजातीय क्रोमोसोम है, ऑकर्स इन पैसेथीन स्टेज ऑफ प्रोफेज। ये ऑकर्स होता है, उपस्थित होता है पैसेथीन स्टेज ऑफ प्रोफेज में, प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट। जो कनेक्शन होता है एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में वो क्या होता है? ए साइनेप्स, बी साइनेप्सिस, सी डेस्मोसोम, डी टाइट जंक्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साइनेप्स। क्वेश्चन है यहाँ पे कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट। जो कनेक्शन है एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में, वो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है साइनेप्स। एक्सप्लेनेशन है साइनेप्स इज अ साइट ऑफ जंक्शन। जो साइनेप्स होता है ये साइट ऑफ जंक्शन होता है बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ दूसरा अनदर न्यूरॉन के बीच में। ईच न्यूरॉन रिसीव्स एन इम्पल्स। हर एक न्यूरॉन जो होता है ये रिसीव करता है, एक इम्पल्स को प्राप्त करता है थ्रू इट्स डेंड्राइट्स एंड पासेज इट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू साइनेप्स। और इसको पास कर देता है दूसरे न्यूरॉन में साइनेप्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग का शॉर्ट पेपर बताया गया है 2019 का जूलॉजी का, और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।